बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें, मैं ईद के लिए सवैयाँ बनाने लगी हूँ और ये बहुत ही डिलीशियस सवैयाँ बनेंगी और बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ बनाऊँगी ताकि जिसको सब लोग जो है वो खा सकें। ये मैंने 1 किलो जो है वो दूध लिया है और इसमें 4 बड़े चम्मच जो हैं वो मैंने फुल टेबल स्पून इसके अंदर आधी प्याली के करीब आप समझ लें मैंने चीनी डाली है और आप अपने लोग टेस्ट के मुताबिक भी चीनी डाल सकते हैं। और इसके अंदर फिर मैंने इस तरह के ये बादाम लेकर बिल्कुल कट करके जो है वो डाले हैं ताकि वो खाने में जो हैं वो अच्छे लगें। तो अब इसको चीनी को, दूध को और बादामों को हमने पकाना है तो ये इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट इसका बनेगा कि ये आपको बादामी सवैयाँ लगेंगी कि जिस तरह आप क्रीमी और बादामी सवैयाँ खा रहे हैं। और क्रीमी किस तरह से होंगी कि ये दूध जो है आपने जब गवाले से लेना है तो उसी टाइम इसकी सवैयाँ नहीं बनानी शुरू कर देनी, बल्कि आपने इसको बॉईल करना है और बॉईल करके रख देना है तो इसके ऊपर बलाई आ जाती है और वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। तो जब आप मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर चीनी और बादाम डालकर इस तरह से आप इसको पकाएंगे अच्छी तरह, कम से कम इसको जो है 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं और फिर इसके अंदर सवैयाँ डालें। ये मैं इसके अंदर सवैयाँ जो हैं ये पूरा पैकेट है और मैं इसके अंदर अब सवैयाँ जो हैं वो डालूँगी। इसको पहले छोटा छोटा करेंगे, छोटा छोटा करके तोड़ लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हम इसके अंदर जो है ये सवैयाँ डालेंगे। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि दूध अच्छी तरह से उबल रहा है और उसको जोश आ रहा है। इस तरह आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको और पकाना है ताकि बादामों का और सॉरी मैं भूल गई थी, इलायची पाउडर भी डाला है तो वो सारे फ्लेवर्स जो हैं इसके अंदर रच बस जाएं और फिर हम इसके अंदर सवैयाँ डालते हैं। और जब इस तरह से 20 मिनट हो जाएं तो फिर मैंने आपको बताया था कि आपने सवैयाँ जो हैं वो छोटी कर लेनी है। तो इस तरह आपने ये सवैयाँ जो हैं इसके अंदर डाल लेनी है। इन सवैयों को हमने तलना इसलिए नहीं है कि जो हमने ये दूध बनाया है ये बहुत स्पेशल किस्म का हमने दूध बना लिया है, क्योंकि पहले भी हमने इसको गर्म किया और इसके ऊपर बलाई आई और वो बलाई जो है क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हमने उस बलाई को इस दूध के अंदर ही मिक्स कर लिया, जिससे उसका एक बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर जो था वो बन गया। और दूसरे हमने इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए जो बादाम थे उनको इसके अंदर पकाया है। जब आप क्रश किए हुए बारीक बारीक बादामों को इसके अंदर पकाएंगे तो आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े का जो है वो फ्लेवर बनेगा। और ये कोई शीर खुरमा नहीं है, ये आम सवैयाँ हैं जो कि पसंद की जाती हैं, क्योंकि जब शीर खुरमा बनाते हैं तो उसमें हम छुआरे वगैरह भी डालते हैं तो जो वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते, बहुत से बच्चों को नहीं पसंद होते। तो इस तरह मेरे तरीके के मुताबिक आप सवैयाँ बनाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले जो हैं आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे और सारे बड़े खुशी से खाएंगे, बच्चे भी और बड़े भी और बूढ़े भी, सब लोग। बहुत ये देखें, जब पककर इस कंसिस्टेंसी में आ जाएं तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त जो हैं वो हो जाएंगी। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यही एक मरहला होता है सवैयों के सही बनने का, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती हैं और वो फिर पत्थर की तरह जो है वो सख्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इनको ठंडा होने देना और फिर डिश आउट करके आपने फ्रिज में रखना है और ठंडी ठार करके इनको खाना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करती हैं, इसलिए वो मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी इस तरह की डिलीशियस वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।